एक पेट के बगल गिरा है, कहीं जीवित होगा तो रहने नहीं देगा, तो ऐसी स्तुति करो यदि ये जीवित भी होगा तो बुरा न लगे। भगवान देखो कितना ये बड़भागी था, आपके द्वारा इसकी मृत्यु हुई। भगवान ने कहा तुम मेरी स्तुति कर रहे हो या इसकी कर रहे हो? तो भगवान एक अपने पैर से प्रादुर्भाव करते हैं तो पलट गया, समझ गए देवता अब तो ये पधार गया। अब भगवान की स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते खिलयज्ञतंतवे। देवता कहते हैं प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने खूब कृपा किया, इस दुष्ट से छुटकारा दिला दिया, मुझे रहने नहीं दिया, धन्य हो नाथ। बहुत अनेक स्तुतियां करने लगे, भगवान प्रसन्न हुए। तब मनु महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया मैथुन द्वारा। तो 5 संतान, 3 बेटी और 2 बेटा, 3 पुत्री और 2 आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, 5 संतान हुए। मनु महाराज की बीच वाली जो बेटी देवहूति थी, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। एक कर्दम ऋषि भगवान के छाया पुत्र हैं, बड़े तपस्वी हैं कर्दम ऋषि, इतने बड़े तपस्वी हैं। इनका विवाह देवहूति से जब हुआ तो उन्होंने कहा था विवाह होते ही देवी हम चले जाएंगे, एक संतान होते ही हम चले जाएंगे तपस्या करने। समंजस हुआ और विवाह जब हुआ तो देवहूति से कहते हैं कर्दम ऋषि कि देवी तुम आश्रम की व्यवस्था देखो, मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं। और संध्या वंदन करने बैठे तो कर्दम ऋषि की समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी कि कई वर्षों तक समाधि लगी रही। अब सोचो जिसका विवाह हुआ हो और उसी दिन बहू दुल्हन आई हो और बर कहे तुम थोड़ा सा व्यवस्था देखो, मैं समाधि में, और कई वर्षों तक समाधि में लग जाए, बोलो उसके जीवन में क्या व्यतीत होगा। कई वर्षों तक समाधि लगी रही। जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो देखते हैं सामने एक बुढ़िया बैठी है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम कौन हो तुम? समझ गई महारानी देवहूति कि हमारे पति ही मुझे नहीं पहचानते हैं। तब याद दिलाते हैं महाराज याद कीजिए कुछ वर्ष पहले आपका विवाह भी हुआ था क्या? हाँ देवी। अच्छा तुम राजकुमारी महाराज मनु की बेटी हो? अरे देवी क्षमा करना, मैं तो भूल गया, हम तो समाधि में चले गए। देवी तुम एक ऐसी व्यवस्था और फिर तुम कैसी रही? तुम अपने मैके चली गई होती, अपने पिता के घर। देवहूति ने कितना सुंदर उत्तर दिया, महाराज पति का ही घर हो अपना घर होता है, और घर से तो हमारी डोली आई थी। पति घर से अर्थी जा सकती है, मैं अपनी पति को छोड़कर थोड़ी जाने वाली। ऐसे हमारे भारतवर्ष की देवी रही हैं। और आजकल देखो नई नई विवाह हो तो बहुत न जाने क्या क्या, यदि थोड़ी सी भी आपस में ठंड बनी बैठी तुरंत फोन लगाते हैं पिताजी जल्दी आओ, तो पिताजी पहुंच जाते हैं 2-4-6 लोगों को लेकर के। खबरदार इतना दहेज दिया हूं तो बेटी को सताने के लिए नहीं। और माताएं भी फोन कर करके इतना कान पक जाता है कि बेटी को जीने नहीं देती। देखिए मैं निवेदन ये करूंगा, आज की जो फोन की परंपरा है ठीक भी है, लेकिन इतना ज्यादा अति मत करना बंदे, अति तेरी हो जाएगी। अति का एक सीमा हो।